नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी पे। जैसा कि मैंने LTGIC मेंस के आंसर रिटन की सीरीज़ शुरू की थी, उसी सीरीज में मैं आपके सामने एक और आज न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि लिंकेज खुद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लिंकेज? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, causing them to be inherited together rather than assorting independently। यानी सेम क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है और वो क्या करते हैं, इनहेरिटेड टुगेदर, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ इनहेरिटेड होते हैं। उन्हें यह उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिंकेज। उनके बीच के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लिंकेज। रेदर देन असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होते हैं। दिस फिनोमिना सर्व एज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी यहाँ पे होगी कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। लिंकेज इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई बैटसन एंड बुनेट। सबसे पहले बैटसन और पुनेट ने इसको ऑब्जर्व किया था। किसमें? स्वीट पी में। स्वीट पी यानी लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। बट द फॉर्मल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाई गिवन बाई TH मॉर्गन। पर फॉर्मल थ्योरी किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी 1910 में। किस पे? ड्रोसोफिला मेलेनेगेस्टर, इसे हम लोग कॉमनली फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इस पे अपनी स्टडी करके दी थी। कौन से करेक्टर स्टडी की थी? येलो बॉडी, वाइट आई वर्सेस वाइल्ड टाइप। क्या इन्होंने बताया? ऑल द जीन लोकेटेड ऑन सिंगल क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। यानी किसी एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं सारे मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में लिंकेज ग्रुप होंगे कितने? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें जितने हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम होंगे। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारे हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम कितने हैं? 23। तो उसी हिसाब से हमारे पास लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? 23। व्हेन वन डोमिनेंट एलील ऑन द क्रोमोसोम एंड वन रेसेसिव एलील ऑन अदर, तो उसे कहते हैं कपलिंग। यानी जब एक डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम पर हो, जिससे ये देखिए डोमिनेंट है, और दूसरे पर दोनों क्या है? रेसेसिव, तो इसे हम लोग कहते हैं कपलिंग। यानी एक क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट हैं, एक क्रोमोसोम पर दोनों रेसेसिव हैं, तो इसे कहते हैं कपलिंग। इसका अपोजिट, वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो इसे कहते हैं रिपल्सन। अब देखते हैं टाइप ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज का हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, डिफिनीशन दे दी, डिस्कवरी दे दी, और हमने उसमें लिंकेज, रिपल्सन और कपलिंग का वो भी बता दिया। अब हम इसके टाइप देखते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट। जब बिल्कुल टाइट लिंकेज होता है, जीन बहुत क्लोज होते हैं, जितना ज़्यादा जीन क्लोज होंगे उतने टाइट लिंकेज होगा। यानी लिंकेज की स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे पहले देख लो, तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिस्टेंस बिटवीन जीन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस कम होगा और लिंकेज ज़्यादा। तो जीन जितना क्लोज होते हैं उतने ही टाइट लिंक होते हैं। दे इनहेरिटेड टुगेदर फॉर जनरेशन विदाउट क्रॉसिंग ओवर। तो जब जितना ज़्यादा टाइट लिंक होंगे उतना ही कम क्रॉसिंग ओवर होगा। यानी ये क्या करेंगे? एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होंगे। एग्जांपल में मेल ड्रोसोफिला में 100% पेरेंटल जीन होते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज देखते हैं, जीन आर लोकेटेड फार अपार्ट, थोड़ा दूर होते हैं। अलाउंग क्रॉसिंग ओवर, थोड़ा सा उसमें क्रॉसिंग ओवर भी अलाउ होता है। रिजल्टिंग इन बोथ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेशन टाइप, और पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन दोनों बनते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हमने देख लिया। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पे डिपेंड करती है? 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। या हम कह सकते हैं लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। यानी जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना कम लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना ही कम क्रॉसिंग ओवर हमारे नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? लिंकेज लिमिट्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो लिमिट में होती है। बाई मेंटेनिंग पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को ये मेंटेन रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन।
अब प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक मैपिंग टू डिटरमाइन द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। और लिंकेज से हमें ये पता चला कि जो क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टी एच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, लिंकेज से रिलेटेड है। मॉर्गन 1910 में प्रोवाइड किया था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लिंकेज यूजिंग ड्रोसोफिला मेनेगोस्टर फ्रूट फ्लाई को यूज किया था। हिज वर्क डिफाइंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो इनका वर्क था वो किस थ्योरी को रिफाइन करता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को रिफाइन करता है। एंड सो डेट इन सर्टेन जीन्स डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उन्होंने क्या बताया कि कुछ जीन ऐसे हैं जो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम पर और बहुत पास होते हैं और क्या तो करते हैं, लिंकेज, इसलिए ये फॉलो नहीं करते किसको, मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। एक्सपेरिमेंट क्या था, मॉर्गन परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग एक्स लिंक जीन इन ड्रोसोफिला। ही फोकस ऑन 2 स्पेसिफिक ट्रेट। 2 करेक्टर पे उन्होंने, ट्रेट मीन्स क्या होता है, करेक्टर, 2 करेक्टर पे उन्होंने मोस्टली फोकस किया था। पहला बॉडी कलर, दूसरा आई कलर। बॉडी कलर कैसा है, ब्राउन वाइल्ड टाइप है, और येलो कैसा है, नॉर्मल है। रेड कैसा है, वाइल्ड टाइप है, वाइट कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, ब्राउन और रेड, और रेसेसिव कैसा है, येलो और वाइट। क्रॉस ये क्या किया, टाइट लिंकेज देखते हैं। पहला क्रॉस येलो और वाइट का, मॉर्गन क्रॉस आ येलो बॉडी वाइट आई फीमेल विद ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। यानी एक ब्राउन बॉडी रेड आई मेल का येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल से क्रॉस कराया। इन्होंने क्या देखा, F2 जनरेशन शो अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बने, कितने बने, 98.7%। और नए न्यू कॉम्बिनेशन कितने बने, ओनली 1.3, जो कि बहुत लो है। तो न्यू कॉम्बिनेशन बहुत लो थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हाई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लिंकेज क्या था, लिंकेज भी बहुत ज़्यादा हाई था। कंक्लूजन क्या निकाला, द जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर आर सिचुएटेड वेरी क्लोजली टू ईच अदर। बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए उनमें क्या था, टाइट लिंकेज था। कहाँ, एक्स क्रोमोसोम, शोइंग स्ट्रॉन्ग लिंकेज, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज शो करते थे। दूसरा क्या था, क्रॉस भी, जो कि लूज लिंकेज का था। वाइट और मिनिएचर विंग की बात की थी। अनदर क्रॉस मॉर्गन स्टडी वाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग्स की बात की। ही ऑब्जर्व डेट F2 जनरेशन शो 62.8% पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 37.2% न्यू कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन ज़्यादा हुए, मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर कुछ क्रॉसिंग ओवर भी हुआ होगा। क्रॉसिंग ओवर हुआ है तभी नए कॉम्बिनेशन बने, मतलब जीन के बीच में यहाँ डिस्टेंस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। दीज जीन्स आल्सो ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, बट लोकेटेड फार्दर अपार्ट, कुछ एक दूसरे से दूर थे। अलाउइंग फॉर फ्रिक्वेंट क्रॉसिंग ओवर, जिससे क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसे इनकम्प्लीट लिंकेज में रखते हैं। बेस्ड ऑन द क्रॉस मॉर्गन प्रपोज द फॉलोइंग। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन के फिजिकल एसोसिएशन ने लिंकेज को बताया। डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन में रिलेशन बताया, क्या बताया कि क्लोज द डिस्टेंस हाई लिंकेज लो रिकॉम्बिनेशन, लार्ज डिस्टेंस लो लिंकेज हाई रिकॉम्बिनेशन। और लीनियर अरेंजमेंट जीन का बताया क्रोमोसोम पर, जिससे जीन मैपिंग के में हमें हेल्प मिली। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्रॉसिंग ओवर का। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये मान लो एक क्रोमोसोम हमारा इस तरीके से, ठीक है, एक क्रोमोसोम दूसरा कलर से बना लेते हैं। एक क्रोमोसोम ये है, ये 2 क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम की ये जो है, ये इनको आपस में हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। पर अगर जो इनकी बात करेंगे तो ये आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इसकी ये दोनों जो क्रोमेटिड है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और जब इन दोनों की बात करेंगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए और इनकी ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। इनके बीच में ही होता है क्रॉसिंग ओवर। इस तरीके से पहले सिनेप्सिस करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं,
और एक जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाते हैं। जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है वहीं से अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा सा ये क्रोमोसोम का पार्ट कट के इसमें ऐसे ऐड हो जाता है और ये रेड वाला इसमें इससे ऐसे ऐड हो जाता है, और इसे ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। समझ में आ गया होगा क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। देखते हैं होता कहाँ है। इट अकर्स ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। फर्स्ट की पैकेटिन सब स्टेज में होता है। सिनेप्सिस करते हैं जाइगोटिन में और क्रॉसिंग ओवर करते हैं पैकेटिन में मियोसिस, रिजल्टिंग इन द रिकॉम्बिनेंट ऑफ लिंकेज जीन से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं यानी चेंज हो जाता है। क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व 4 डिस्टिंक्ट स्टेप। सबसे पहले सिनेप्सिस होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, अभी मैंने दिखाया आपको, अकर्स ड्यूरिंग द जाइगोटिन सब स्टेज में, फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नॉन स्ट्रक्चर बाइवेलेंट या टेट्रेड। ये हमारे सामने बाइवेलेंट या टेट्रेड बन जाता है। फिर क्या होता है। ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू 2 क्रोमेटिड। हर क्रोमोसोम क्या होता है 2 क्रोमेटिड में स्प्लिट हो जाता है, मेकिंग द बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड। और क्या करता है एक बाइवेलेंट बनाता है जो कि 4 क्रोमेटिड का होता है। क्रॉसिंग ओवर फिर एट द पैकेटिन सब स्टेज मियोसिस फर्स्ट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर के एक दूसरे के चारों तरफ इस तरीके से ट्विस्ट कर जाते हैं, और जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है वहीं से डीएनए को एक्सचेंज कर लेते हैं। हाई मॉलिकुलर वेट एंजाइम होता है एक रिकॉम्बिनेज, कॉज द ब्रेकेज एंड रीयूनियन एट स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड कियाजमेटा। और वहाँ पर उनको क्या करता है क्रॉसिंग ओवर करवाता है और वहाँ पर एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कहते हैं क्याजमेटा। और ये क्याजमेटा हमारा डिप्लोइडिन में बनता है। फिर क्या होता है टर्मिनलाइजेशन। आफ्टर द एक्सचेंज द क्रोमेटिड स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर सेंट्रोल टुवर्ड द मोटिव, और सेंट्रोल ऊपर की ओर मूव कर जाता है। टाइप देखते हैं। सिंगल क्रॉसिंग ओवर जब 1 क्रोमेटिड क्याजमेटा बनता है। डबल क्रॉसिंग ओवर जब 2 क्याजमेटा बनते हैं। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जब मोर देन 2 क्याजमेटा बनते हैं। ये बहुत रेयर है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। डिस्टेंस बिटवीन जीन, अगर जो डिस्टेंस बिटवीन ज़्यादा है, मोर डिस्टेंस मोर क्रॉसिंग ओवर, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। एज, इंक्रीज एज रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अगर जो एज ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट टेम्परेचर, हाई एंड लो टेम्परेचर कैन इंक्रीज रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अगर जो लो और हाई टेम्परेचर है तो भी इंक्रीज हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। और एक्सरे एक्सपोजर इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर, और एक्सरे से भी क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होते हैं, यानी एक ही है जिससे क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होता है वो है एज, बाकी सबसे बढ़ रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है। इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। इट प्रूव डेट जीन आर लीनियरली अरेंज ऑन क्रोमोसोम, और ये जीन के लीनियर अरेंजमेंट को बताता है। हेल्प टू कैलकुलेट जीन मैपिंग को कैलकुलेशन में हेल्प करता है। इट इंश्योर स्पीसीज डाइवर्सिटी, और जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होता है उतना ज़्यादा डाइवर्स एक दूसरे से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने आपके सामने रखे। कौन कौन से रखे। एक मैंने लिंकेज का कराया आपको, एक क्रॉसिंग ओवर को कराया है, और लिंकेज हो गया क्रॉसिंग ओवर, और टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। और ये मेरा फ़ोन नंबर है, जिसको PDF चाहिए हो नोट्स की वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। मैं आपको नोट्स के बने बनाए नोट्स TGT, PGT, LT, GIC किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स चाहिए हो, बने बनाए नोट्स मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। थैंक यू।